हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको न्यू सेशन, मतलब चैप्टर नंबर 3 है हमारा मैट्रिक्स चैप्टर हमारा, और एक्सरसाइज है 3.1 क्लास 12 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 3.2 के लिए है, मतलब जो 3.2 में हमारे मेथड यूज होंगे उसके लिए। तो देखेंगे फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑपरेशन डॉक्टरों वाला ऑपरेशन नहीं है, ये हमारी जो मैथ का है वो ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दिस सम ऑफ टू मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स होंगी उनको हमें सम करना है। इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिशन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। हमें उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो हमें गिवन मैट्रिक्स दी हुई होगी। तो ये हमारे कुछ इसकी मैट्रिक्स की फॉर्मूले हैं, जो A11, A12, A13, A21, A22, A23। बी में ये सब पार्ट मिलेंगे, B11, B11, B12, B13, B21, B22, B23 ये एलिमेंट है। तो इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल हर डेफिनेशन पे लेके चलना है हमें, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ये है हमारा ए। तो इसमें 3, 1, 2, 2, 3, 0 ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, और ये सेकंड बना लेंगे हम। तो 4, 3, 2, 3, 5, 2 ये हो गया। तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा, ये होगा कि इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारी कैसे बनेंगी, A11 प्लस B11, इसको इसके साथ ऐड करना है, और A11 को B11 के साथ, A12 को B12 के साथ ऐसे करना है। तो फिर करेंगे A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21। अब इसके साथ कर रहे हैं तो हो गया ना A22 प्लस B22 और A23 प्लस B23 हो गया। अब ये हम इस वाले मेथड में यूज करेंगे, तो करेंगे A प्लस B, ये बनाना है। तो देखो कैसे करेंगे, A11 क्या है हमारा 3 प्लस B11 क्या है 4। अब A12 क्या है हमारा 1, A12 तो ये बनेगा ना ये वाला, तो कितना आएगा यहाँ 1 प्लस, अब B12 क्या है हमारा 3 लिख देंगे, ऐसे ही सारे में कर देंगे। तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 और 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 5, 0 प्लस 2 बन गया। अब इनको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 7, 3 1 4, 2 2 4, 2 3 5, 3 5 8 और 0 2 2। ये आ गया हमारा A प्लस B निकल गए, ये वाला निकल गया, ये हमारा ये आ गया। ऐसे सारे में यूज करनी है, ठीक है। इस वाले जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको ऐसे कर देंगे ऐसे, तो हमारा इसका A प्लस B निकल के आ जाएगा, ठीक है। हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ टू
मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिए हुए हैं ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर से। तो फर्स्ट है हमारा ये, इसमें भी ऐसे ही करना है, बस इसमें मेथड क्या चेंज होगा हमारा कि ए 1 1 माइनस B 1 1 हो जाएगा, वैसे इसमें हो जाएगा A 1 2 माइनस B 1 2, A 1 3 माइनस B 1 3, A 2 1 माइनस B 2 1, A 2 2 माइनस B 2 2 और A 2 3 माइनस B 2 3, ये बन जाएगा सेम। अब इसको माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है ना, तो लेंगे ये हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स है 7, ए मैट्रिक्स 7 8 9 5 6 4, ये हमारा बी मैट्रिक्स है 6 5 4 3 4 3, ये मैट्रिक्स है हमारा। तो इसको करेंगे A माइनस बी, तो A माइनस बी ये ले लिया हमने, इससे हमें सॉल्व करके बताना है, तो करेंगे 7 A 1 1 हो गया और 6 B 1 1 हो गया, तो 7 माइनस 6 8 8 हो गया हमारा A 1 2, और जो हमारा 5 है वो कितना हो गया B 1 2, तो 8 माइनस 5 ऐसी 9 और 4, 5 माइनस 3 6 माइनस 4 4 माइनस 3, कर देंगे सॉल्व अब इसको, यहाँ से तो आपको आता होगा 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1, ये बन गया हमारी A माइनस बी। इतना आसान है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो दी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए, वी डिफाइन माइनस ए ब्रैकेट -1A, ये हमारी मैट्रिक्स का जो -A नेगेटिव मार्क, जो हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स है उसको डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक हमने एक कोई मैट्रिक्स ली, नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे, दिख रहा है आपको, ए मैट्रिक्स ली, क्या वो 3 -5 1 x, ये एक मैट्रिक्स है जो हमें -1 बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें जो हमारा -1 ब्रैकेट A -1 ब्रैकेट A, अब इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा हमने A मैट्रिक्स ली है ये वाली, उसको हम माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ माइनस बाहर ले लिया ब्रैकेट से, इसको लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। तो हमारी मैट्रिक्स क्या है 3 -5 1 x, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इसकी जो हम -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 3 प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस x, ये बन गई हमारी मैट्रिक्स A माइनस। तो ये वाली मैट्रिक्स पहले हमारी क्या थी A, अब ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई -A।
यही तो पूछ रहा है हमें इसमें। भाई लास्ट में आके ये बोला इसने -1 ए मैट्रिक्स, जो हमारी -A मैट्रिक्स बनेगी डिफाइन करके। ठीक है, अब देखेंगे इसके पार्ट्स। तो इसके पार्ट कौन से है? A प्लस B प्लस A। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि हमारा A प्लस B इक्वल टू B प्लस A के तो हो सकता है, ये तो सही है, लेकिन A माइनस B और B माइनस A ये पॉसिबल नहीं है इसमें। कभी आप चाहोगे सर आपने तो ये बता दिया था कि इससे हमने ये कर दिया -B, ऐसा नहीं होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा माइनस का होगा और ये प्लस का है, तो प्लस तो हमारा सेम चलता है, ये कोई भी कैसी संख्या हो सारी प्लस हो जाएंगी, लेकिन इसमें माइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें A प्लस B प्लस C ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू, मतलब इक्वल क्या है, A प्लस B प्लस C। अच्छा जी, अब इसमें हमें ये दिया हुआ है कि A प्लस B ब्रैकेट B प्लस C है, ये ना, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट B प्लस C, ये इज इक्वल टू। अब ऐसे मत करना कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कि मैं हमारा तो मन ऐसा कर रहा है कि हम ऐसे लिख दें A प्लस B प्लस C प्लस A, ये नहीं चलेगा, आपको इसी कंडीशन से करना। ठीक है, पहले इसको ऐड करो फिर इसको करना। ठीक है, अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो इफ Aij is a matrix and K is a scalar, then Ka is another matrix which is obtained by the multiplication each element of A by the scalar K। तो जो हमारे स्केलर मैट्रिक्स है इसमें मल्टीप्लिकेशन करके बताना है, तो कैसे करेंगे? ये हमारी कोई मैट्रिक्स है A, कौन सी मैट्रिक्स है? A, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारी A मैट्रिक्स है, कितनी है? 1 2 3 2 3 1, ये मैट्रिक्स है। तो हो सकता है कि हमें इसने बताया ना कि के ए, यहाँ पे देखो के ए, तो ए तो हमें मैट्रिक्स दे दी, अब के की जगह पर कुछ भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब है बाहर 2 हो 3 हो, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसकी आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे होगा 2, के की जगह पर 2 मान लिया, और ये ए, तो ए की तो ये है हमारे, तो लिख देंगे 2 1 2 3 2 3 1, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। यही तो बोला है उसने, मल्टीप्लिकेशन करके बतानी है, बता दी हमने। अब देखेंगे आगे, अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करके बताना है ऑफ मैट्रिक्स का। तो लेट ए बी एन एम इन टू एन, एम क्या होगा हमारा? रो, और एन क्या होगा? कॉलम। मैट्रिक्स एंड बी एन पी मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी इज द मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी है ऑफ ऑर्डर एम इंटू पी, एम इंटू पी मैट्रिक्स। एक नोट करके लिखेंगे कि द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल द नंबर्स, जो हमारे नंबर हैं उसके इक्वल हो द नंबर ऑफ रो इन
द सेकंड मैट्रिक्स, जिसके नंबर ऑफ रो, जो सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखेंगे ये हमारी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है। एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एग्जाम्पल इसी मैट्रिक्स का। तो ए पे हम ले लेंगे कोई मैट्रिक्स, ये हो जाएगी हमारी 6 9 2 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगी। और बी लेंगे 2 6 0 7 9 8। तो हम इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए इंटू बी, ये साइन आता है पहले तो, और ए प्लस बी मतलब बीच में प्लस होता है, और ए माइनस बी मतलब ए बीच में माइनस होता है। तो ऐसे इसमें कोई चेंज नहीं है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है ए इंटू बी ऐसे होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो हमारी ये होती है ये, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं ऐसे। जो हमारी ऐसे रो की कंडीशन में है, वो हमारी कॉलम की कंडीशन में दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। दोबारा से सुनो, जो हमारी रो है उसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है। याद नहीं रहे तो लिख लेना कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या मैट्रिक्स होती है या की मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसी इसको आपको याद कर लेना है या इसको एक साइड में लिख लेना कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो करेंगे हम, लिखेंगे ए क्या हमारा 6 2 9 3, और बी है 2 6 0 7 9 8। तो करेंगे ऐसे चिन्ह, आपको याद ना रहे तो ऐसे चिन्ह लगा लेना कि ये रो है और ये कॉलम है। करेंगे मल्टीप्लाई 6 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, ये हमारा कॉलम है, तो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। तो 6 × 2, और हाँ इसके बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, जो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स में हमारा माइनस का चिन्ह दे दे कि यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी ये यहाँ पे माइनस है, पहले से हमें दे दे कि ये माइनस है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैसा आ जाएगा कि पहले यहाँ से प्लस हो जाएगा और 9 माइनस का 7 ऐसे बन जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 × 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस के 7, तो 3 - 7 हो गया। अब लिखेंगे 6 × 6, क्योंकि अब इसकी इसके साथ करेंगे, सबके साथ करनी है हमें, तो इसकी इसके साथ करेंगे प्लस, पहले से चिन्ह हमारा प्लस का ही रहता है। तो अब 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे और 2 × 6 प्लस 3 × 9, और फिर से दोबारा इसको इसमें लेंगे तो 6 × 0 प्लस 9 × 8, 2 × 0 और 3 × 8 हो गई। ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बन गई। इसको सॉल्व करेंगे अब। 6 × 2 = 12,
और 9 7 सा 63, लेकिन साइन किसका है? माइनस का, तो -63, ऐसे माइनस का साइन और प्लस का चेंज होता है, हो जाते हैं, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। ठीक है, तो 2 2 सा 4 और 3 7 सा 21, और माइनस किसका है? साइन का, तो -21, तो 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27। 6 की 0 में करोगे तो किसी भी, कितनी भी बड़ी संख्या है हमारी और उसकी मल्टीप्लाई हमें 0 से करनी है, तो सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 प्लस 9 8 जा 72 और 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 8 3 जा 24 हो गई। अब इनको ऐड कर देंगे हम, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 में से 2 गए तो 1 और 6 में से 1 गया 5, 6 में से कर देंगे तो कितना बचेगा? 17 माइनस का, और इनको ऐड कर देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 8 और 3 11, ऐसे इसको करेंगे 7 2 9 और 2 1 3, यहाँ 72 आ जाएगा और 24, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, समझ में आई आपको? अब करेंगे हम क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे पहले। तो फॉर एनी 3 मैट्रिक्स ए एंड बी एंड सी वी हैव ए इंटू बी ब्रैकेट सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा है कि जो हमारे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन बनेंगे, पहले ए इंटू बी की मल्टीप्लाई होगी, फिर सी, जो हमारे इक्वल बैठेगा ए मल्टीप्लाई बी सी के। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट है कि 4 3 मैट्रिक्स ए इंटू बी एंड सी ये है, और इसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं। देखो क्या पार्ट्स हैं कि हमारा जो ए ब्रैकेट बी है, जो हमारा ए ब्रैकेट बी प्लस सी है। ठीक है, बी प्लस सी है, दिख रहा है ना आपको? जो हमारा बी प्लस सी है ये इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। हम इसको ऐसे सही लिख सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि इसको ऐसे लिखते हैं कि बी ए प्लस सी ए, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, जैसे ये ऐसे लिख देंगे। तो देखेंगे द एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो इसमें हमारी आइडेंटिटी कौन सी होती है? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एक्सटेंस इन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर्स सच दैट आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए। जो हमारी ए मैट्रिक्स ले, चलो ये है हमारा ए और ये है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी की जो वैल्यू होती है, जो हमें 2/2 में लेनी है, तो होती है 1 0 0 1। ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी की। जो हमारी 3/3 की होती है वो होती है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ये होती है हमारी 3/3 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक तो ये हो गई कंडीशन हमारी। दूसरी होती है आई ए इजिकल टू ए, ये हो गई। एक कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे हम, 2 4 3 4, ये है। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी निकालनी है, इजिकल टू के हमें आइडेंटिटी निकालनी है। बस यही होती है हमारी आइडेंटिटी की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है।